बाबा साहब अम्बेडकर भारत की इतिहास में और भारत की राजनीति में एक ऐसे शख्स हैं जिनके बारे में अगर आपने एक शब्द भी बोला, मैं हमेशा कहता हूं कि पंडित नेहरू के बारे में, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में आप इधर उधर की बातें करके राजनीति कर सकते हैं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर एक ऐसे शख्स हैं जिनके बारे में एक शब्द भी अगर किसी ने इधर उधर बोला तो उसकी राजनीति के दुकान का शटर हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। और बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के शोषित, पीड़ित, दलितों और समाज के सबसे नीचे की पीढ़ी के लोगों के लिए जो काम किया है और संविधान के जरिए जो उन्होंने लोगों के जीवन में आमूल-चूल परिवर्तन किया, उसके बाद मान्यवर काशीराम ने उनके मिशन को आगे बढ़ाया और मायावती उसको बहुत आगे तक ले गई। देश का दलित अब एक ऐसे दोराहे पर खड़ा है जिसे उसे समझ नहीं आ रहा कि उसके भविष्य की राजनीति का रास्ता किधर को जाएगा। कुछ और लोग हमारे साथ हैं। सर, मेरा नाम प्रशांत कुमार है। हाँ, बोलिए। मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जो हमारी पार्टी है ना, पार्टी को जो सभी लोग हैं, जहाँ मतलब घटनाएं होती हैं वहाँ जाना चाहिए, उससे लोग जुड़ते हैं। ये मेरा मानना है, ये कमी है थोड़ी पार्टी के अंदर। हाँ, मैं ये आगे सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। चंद्रशेखर है, अकेले दम पर नगीना सीट, बीएसपी का कैंडिडेट इतनी कम सीटें पाएगा और चंद्रशेखर 1.5 लाख वोटों से जीत जाएंगे। ये करिश्मा उन्होंने किया है। जो अभी आपने कहा वो जगह जगह बीएसपी लगता है सर, वो हर जगह पहुंच जाते हैं चंद्रशेखर। तो आने वाले चुनाव में बीएसपी के वोटरों में बिखराव, चंद्रशेखर का कुछ उठाव आप देख रहे हैं क्या? नहीं, उनका तो नहीं है, लेकिन मायावती हमारे लिए बहुत है। ये हमारे लिए मंदिर बना दिया है, जहाँ हमें घुसने का मौका नहीं था, ये हमारे लिए है। यहाँ हम कभी भी आ सकते हैं, जा सकते हैं, हमें कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन वो हमारे लिए बहुत बढ़कर हैं। मायावती हो, काशीराम जी हो, अम्बेडकर जी हो, तो मतलब हमारी जो पार्टी है उसमें एक ही कमी है कि दुखों में जाना चाहिए। मुझे कम लगता है जाती है, उससे लोग जुड़ते हैं ज्यादातर। आप कभी हिंदू देवी देवताओं के मंदिर में गए? हाँ, गया हूँ। कहाँ? मैं एक बार गया था, वैष्णो देवी गया था। बस एक बार? हाँ, एक बार गया। और कहीं नहीं? और कहीं नहीं गया। हाँ जी, आप बताएं। मेरा सवाल आप लोगों से ये है, आज के दिन आप लोग इकट्ठा होते हैं तो थोड़ा समाज से ये जानने की कोशिश करता हूँ, आप अपने आप को उस दोराहे पर खड़ा पाते हैं क्या जिसमें समझ नहीं पा रहा है समाज की अब अगला भविष्य का रास्ता हमारा किस तरफ जा रहा है? नहीं सर, देखिए, बहुत बहुत आपका सैल्यूट है आपको, क्योंकि आप यहाँ आए और हर साल आप आते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जो मीडिया बिल्कुल एक अछूता मान लेता है आज के दिन को, जब भी हमारा 14 अप्रैल होता है या कहीं रैली होती है, कहीं भी कुछ होता है, महापुरुषों। मैं और कुछ तो नहीं कह सकता हूँ, इतना कह सकता हूँ, दावा, आपका दावा मैं आपका समझ रहा हूँ, आप बहुत सैल्यूट है। फिर इस माहौल में नहीं, ये हमारा काम है। नहीं, काम तो औरों का भी है, और भी लोग इसी देश में रहता है ना, मीडिया बाहर तो है ना ये, लेकिन आप में जो तड़प है ना, इसको दिखाने की समाज को, ये बहुत बड़ी बात है। अपने मुद्दे की बात जो आपने कहा, देखिए, ये जो समाज है ना, बहुत पिटा है, बहुत इसने बहुत सहा है। दुनिया में कालों से ज्यादा इन्होंने सहा है, क्योंकि इन्हीं की बहन बेटियों को त्रावणकोर में छाती से ऊपर कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था धर्म के अंदर। इस अब सवाल, ये जो सारे लोग, ये पार्टी से मतलब नहीं है, फिर भी मैं फिर कह रहा हूं, ये जो बाबा साहब की जो विचारधारा है, जो बाबा साहब एक बीज गाड़ के गए देश में, जो 22 प्रतिज्ञाएं दी, आदमी बना, जानवर नहीं हो, तुम्हारे अधिकार जो हैं वो मैं दे के जा रहा हूं, उनको बचा के रखना है। अब इसको आप राजनीति से मत जोड़ना। आप अगर ये जोड़ोगे कि एक सीट आई है, नहीं है वो खत्म, और चंद्रशेखर की एक सीट आ गई है, नहीं, ये विचारधारा की बात है। अगर बहन जी किसी की, आपने देखा है, मैं कभी किसी ने बहन जी को देखा जाते हुए? तमाम लीडर इस देश में आज तक सब शादियों में जाते हैं, क्या उनको बुला ऐसा है? बानी ने, लेकिन वो नहीं गई। उन्हें पता है कि मैं अपने समाज से धोखा नहीं करूंगी, जिस मैं विचारधारा पे हूं मुझे उसी पे जाना है।
और वो बाबा साहब की विचारधारा पे हैं, और ये सारे लोग हैं ना विचारधारा पे हैं। जो पार्टी अपनी भावनाओं को भूल जाती है, रूट को छोड़ देती है, वो पार्टी खत्म हो जाती है। बहुत सारी पार्टियां खत्म होगी। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। बताएं। बाबा साहब अंबेडकर, भारत का संविधान लागू होने के बाद SC ST ये सबको जो रिजर्वेशन दिया गया, उसके बाद अपने निधन से कुछ ही दिन पहले वो आगरा में गए हुए थे। वो एक रैली को संबोधित कर रहे थे और संबोधित करते करते वो रोने लगे। वो रोने ये लगे कह के कि हमने सोचा था कि आरक्षण के जरिए हमारे समाज के लोग जब आगे बढ़ेंगे तो वो अपने पीछे वालों को हाथ पकड़ के उनको भी आगे ले आने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि 7-8 वर्षों में ही जो लोग आगे बढ़ गए, अब वो आगे बढ़े वाले लोगों के साथ हो गए, अपने पीछे वालों को वहीं पीछे छोड़ दिया। वो जो गैप भरने की कोशिश हमने की थी, वो हमारे समाज में गैप वैसे ही बढ़ता चला गया। और इसके बाद वो रोने लगे और उनकी इसी बात को पढ़ करके और मान्यवर काशीराम ने DRDO की अपनी नौकरी में भगवान बुद्ध की जयंती के अवसर पर छुट्टी नहीं हो रही थी, लड़ाई लड़के छुट्टी ली और बाद में उन्होंने इसी बात का अध्ययन किया कि आखिर में जो पढ़े लिखे लोग जो रिजर्वेशन के जरिए अधिकारी और दूसरे बनते जा रहे हैं, वो अपने समाज के लोगों को वहीं छोड़ करके जो अधिकारियों का वो गुट में चले जा रहे हैं, वो खुद अधिकारी हो जा रहे हैं। हम बराबरी के लेवल पे इधर की बात छोड़ रहे हैं। काशीराम साहब ने यही काम शुरू किया। पहले उन्होंने नौकरी करने वालों को एक संगठन बनाया, उसका राजनीतिक संगठन नहीं बनाया। उन्होंने समाज को जोड़ने के लिए उन लोगों से चंदा लिया, उन लोगों को आपस में जोड़ा। जब वो मजबूत हुआ तब उन्होंने देखता बहन जी बहुजन समाज की राजनीति करके जहां पहुंची हैं, देश के सारे नेता जिस लेवल पे रह रहे हैं, जिस लेवल पे अपने काम कर रहे हैं, बहन जी भी उसी तरह के करने लगी। और दलित समाज में मैं अगर उससे जोड़ के कहूं, और दलित समाज को लग रहा है कि अब हमारा नेता कहाँ गया, या हमारे नेता को हमारे बीच में रह के करना चाहिए। ये बीच का गैप आप महसूस करते हैं या मैं गलत कह रहा हूं तो आप मुझको सही भी कह सकते हैं। देखिए, जो बाबा साहब ने कहा कि पढ़े लिखों ने धोखा दिया, जो कहा, ये सबसे पहले डिप्रेस क्लास को जो 14 लोगों को जो भेजा था बाबा साहब ने, जो जनरल कास्ट को मतलब डिप्रेस क्लास में बाहर विदेश के लिए जाना होता था, वो बाबा साहब ने जनरल से छीन के 14 लोगों को बाहर भेजा। और उस 14 लोगों को ये भेजा था कि वापिस आके वो लोग जब IAS PCS बन के वापिस आएंगे तो समाज में वो काम करेंगे, इस समाज में रह के काम करेंगे। क्या उसमें से एक भी वापस आया? नहीं आया ना, सारे लोग विदेश में शिफ्ट हो गए। अब आपने कही इसकी जितने लोग IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं रिजर्वेशन पे, वो लोग समाज नहीं देखते हैं। सवाल ये है, उन्हें अपना परिवार दिखाई देता और उस समाज से दूरी बना लेते हैं जिस गंदी बस्ती से उठ के वो आता है और कोठी लेता किसी पॉस कॉलोनी में, और वही छुपा कर जहां सब लोग रहते हैं, और जहां सब लोग रहते हैं, और जहां छुपा कर रहता है उसकी औकात। मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले मैंने एक बात फिर कह रहा हूं, जितने भी लोग 90% लोग जो IAS PCS जो तमाम ऐसे लोग जो ये जो कोठियों में रहते हैं, वो जात छुपा कर रहते हैं। उनकी औकात नहीं है वो बाबा साहब की फोटो अपने घर में लगा लें, और बाबा साहब के दिए हुए टुकड़े से वो लोग वहां पे पहुंचे हैं। सबसे बड़ा धोखा जो दिया है वो इन लोगों ने दिया है, और इन्हीं का खामियाजा जो रूट गरीब आदमी है उसे नहीं दिखाई दे रहा। तमाम पार्टियों में मिलेगा आपको, तमाम पार्टी में बैठा हुआ है। क्या PL पुनिया को नहीं बनाया? क्या वो सचिव नहीं थे? आज कहां PL? क्या का नाम नहीं लेते हैं, वो तो तमाम की बात कर रहा हूं। अब बात यहां से बात आगे की, इसको एक क्रांति के रूप में देख रहा हूं। आपने कभी, आप देखिए, आप बहुत एजिड हैं, बहुत आप वो है, मैंने कभी नहीं देखा किसी कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को, तमाम पार्टियों को बाबा साहब की बात करते हुए। मेरे बाल सफेद हो गए, 54 साल हो गए, कभी नहीं देखा। 15-20 साल में कभी नहीं, कभी कांग्रेस ने तो कभी नाम ही नहीं लिया 70 साल तक नहीं। लेकिन आज क्या मजबूरी है? लेकिन मोदी जी ने अंबेडकर जी से सारी जगहों का विकास है ना, नाम नहीं लिया और बाबा साहब को किताबों में मार कर रखा, इतिहास में मार कर रखा। मैं नाम लूंगा, मैं संग्रहालय भी बनाऊंगा, और जो विदेश में अमेरिका में जहां भी संग्रहालय है बाबा साहब के, इंग्लैंड में, उनको भी खरीद कर डेवलपमेंट करूंगा। लेकिन जो संविधान में जो आर्टिकल्स है ना,
बाबा साहब देखे गए, जीने का अधिकार 341, 342, आर्टिकल 70 ये जो दिए हैं, मैं इनको एक एक करके खत्म करूंगा, जैसे भी लेबर एक्ट खत्म किया है। ठीक है, अब पढ़ेंगे, आपने पढ़ा लेबर एक्ट, मैंने पढ़ा है, तो लेबर एक्ट जो बड़ा सुंदर दिखाया ना, जिस तरीके से एक्ट को लेकर आए, गुलाम बनाने की तैयारी जो मोदी जी साहब ने की, तो मोदी साहब से बढ़िया ना जादूगर हो नहीं सकता इस मामले में। वो आप ऐसा कहते हैं, वो कहते हैं हम ही ने 70 सालों में सारी बुराइयों को दूर किया, ताली बजा रहा है। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना, गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714